जय हिंद दोस्तों। समाज एक बैंक है। जिसने समझा समाज एक बैंक है, समझ लो उनकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। क्योंकि समाज एक बैंक है। इसके समझने से पहले, समाज एक बैंक है समझने से पहले इस वीडियो को जो नए लगे हैं सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट लिखिए। लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है। आइए समझते हैं समाज एक बैंक है। कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ आप सबको, दर्शकों को। एक गांव में एक परिवार रहता था। एक परिवार रहता था और वो परिवार बहुत गरीबी से जूझ रहा था। बहुत गरीबी में जूझ रहा था। उसको खाने का नहीं हो रहा था किसी भी प्रकार से। एक बुजुर्ग के पास गया और पूछा, हम लोग इतना कमाते हैं, हम लोग बहुत कमाते हैं, इतना कमाते हैं, फिर भी हम लोग की गरीबी दूर नहीं होती है, प्रति बढ़ता जाता है। तो बुजुर्ग बोला, बेटे तुम लोग कमाते तो सही हो, लेकिन पैसे का इस्तेमाल करना नहीं आता है। पैसे के इस्तेमाल करना नहीं आता है, इसलिए आप लोग गरीब हो। तो पैसे के इस्तेमाल करना सबसे बड़ी बात होती है। कमाना कोई भी कमा सकता है। पैसे को सही दिशा में लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्हें पूछा, अपने भाई बहन कितने हो? तो उन लोगों ने बताया 5 भाई बहन थे उनके। 5 भाई बहन थे। बोलेंगे पाँचों के पाँचों अलग अलग बिजनेस करो जो आपको ज़रूरत पूरा कर सके। उन लोगों ने अलग अलग बिजनेस करना शुरू कर दिया। एक परचून खोल लिया, दूसरे कपड़े की दुकान खोल लिया, तीसरे सिलाई की दुकान खोल लिया, चौथे डॉक्टरी की दुकान खोल लिया, पांचवे किसानी कर लिया। तब बुजुर्ग वो बोलते हैं, जो महात्मा थे, बुजुर्ग थे, तब बोलते हैं कि तुम लोग कमाना और किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, जैसे कि आपको खाने की ज़रूरत पड़े तो राशन की दुकान पे जाओ। अगर राशन की दुकान वाला कपड़े खरीदना चाहता है तो आपके पास आए। और अगर वो कपड़े की दुकान वाला उसको कुछ चीज़ की आवश्यकता है तो अपने में ही खरीदना शुरू कर दो और बेचना शुरू कर दो। क्योंकि ये समाज एक बैंक है और जो पैसा तुम कमाते हो अपने पास अपने समाज में रखोगे तो आपको ही काम देगा, किसी दूसरे को काम नहीं देगा। धीरे धीरे पांचों भाइयों चले आते हैं घर, बिजनेस स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके के उन लोगों का उन्नति होने लगा। वो लोग देखते देखते कुछ ही सालों में अमीर हो गए। बहुत बड़ा पैसा रुपया उन लोगों के पास हो गया। तो हम लोग को ही समझना चाहिए, जो मेरे भीम भाइयों हैं, जो समाज है हम लोग का, जो गरीबी से है, 80% लोग गरीब हैं। तो समझना चाहिए कि हम लोग कमाते तो बहुत हैं, लेकिन पैसे के इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते हैं। इसलिए से आप लोग से अनुरोध है, विनती है कि कमाना 100 रुपये है और 100 रुपये एक सही तरह से इस्तेमाल में आना बहुत आवश्यकता है।
और जो व्यक्ति सही तरीके से पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वो कभी अमीर नहीं हो सकता है। इसलिए अपने समाज का पैसा, अपने देश का पैसा, अपने गाँव का पैसा अपने अंदर ही रखना बहुत आवश्यकता होता है और अपने ज़रूरत की चीज़ें, जो आपकी ज़रूरत है, वही चीज़ खरीदना चाहिए। कितने लोग होते हैं कि फालतू चीज़ खरीद लेते हैं बिना ज़रूरत के, ऐसी फालतू चीज़ खरीद कर और पैसे को बझा देते हैं। परंतु नहीं, ज़रूरत की चीज़ें खरीदना चाहिए, जो आपको काम दे, जो वो फ़ायदा दे। ये नहीं कि फालतू सामान खरीद लो और कुछ यूज़ करो, फेंक दो और पैसा नुकसान हो जाता है। इसीलिए ज़रूरत चीज़ खरीदो और पैसे को सही तरह से इस्तेमाल करना सीखो, इसलिए आगे बढ़ोगे, नहीं तो आपको कोई भी गरीबी से दूर नहीं हटा सकता है। कोई भी इंसान, नेता, प्रेता कोई भी हो, आपकी गरीबी दूर नहीं कर सकता है जब तक आप लोग खुद ये नहीं सोचोगे कि हमारी गरीबी खुद दूर हो जाए। क्योंकि खुद के अंदर गरीबी है और खुद के अंदर का सॉल्यूशन जो गरीबी दूर करने का तरीका है, खुद हमारे अंदर है। उसको समझना चाहिए। अगर जो नहीं समझा, वो कभी अमीर नहीं हुआ और जो व्यक्ति समझ गया, वो समझो अमीर हो गया। कोई लोग बोलता है छोड़ो जाने दो, क्या मतलब, जैसी लाइफ है उसे जीते रहो। कोई ये सोचता है, कोई अलग-अलग प्रतिक्रिया देता है। तो इंसान के मन में, इंसान के शरीर में सबसे बड़ी तो आलस है। आलस को दूर करना चाहिए। सही तरीके से जो कहते हैं कल काम करो। कोई भी काम होता है बोलते हैं कल काम करो, परसों काम करो, चौथा दिन काम करो। ये कल, परसों, चौथा दिन यही तो असत मूर्खता है। जो करना है आज करो। कितने महापुरुषों ने बोले हैं कि जो करो स्टार्ट कर दो और स्टार्ट करके अंत करो, कामयाबी हमेशा आपकी कदम चूमेगी। अगर ये सब नहीं, शुरुआत नहीं करते हो, सिर्फ दिमाग में सोचते रहते हो, करते रहते हो, कुछ होने वाला नहीं है। दिमाग में सोचने से कुछ होता नहीं है। कोई भी किसी का प्रॉब्लम दूर नहीं कर सकता है। खुद को प्रॉब्लम दूर करने के लिए तरीका खुद के अंदर है। एक शेर बता देना चाहता हूँ। आत्मा हमारे अंदर है, आत्मा हमारे अंदर है, परमात्मा हमारे अंदर है और आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तरीका भी हमारे अंदर है। ये सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो पे टाइम देने के लिए। जाते जाते इतना कह दूंगा कि आप लोग जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मैं विशाल भारती, भीम आर्मी अध्यक्ष। नमस्कार।